व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंपाउंडिंग के बारे में कि कैसे पैसा कंपाउंड हो सकता है और क्या 500 रुपये से आप करोड़पति हो सकते हैं पर महीना। करोड़ अगर आप 500 रुपये हर महीने डालें तो कितने साल में आप करोड़पति हो सकते हैं। अब 500 रुपये देखने में सुनने में कितना कम लगता है ना, 500 रुपये से क्या ही होगा यार। 500 रुपये महीना अगर आप डाल भी देते तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 500 रुपये का तो एक टाइम का खाना आ जाता है दिल्ली में एक टाइम का भी नहीं आता इनफैक्ट आजकल तो अगर 500 रुपये आप हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो क्या इसमें करोड़पति आप बन सकते हो। अब आप लेट्स डू द मैथमेटिक्स। अब आप एक साल में 500 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। आप करते हैं 6,000 रुपये, है ना, साल भर में। 2 साल में आप कितना करेंगे, 12,000 रुपये। 3 साल में 36,000 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि 536,000 रुपये 3 साल में मैंने इन्वेस्ट करे, कितना हो जाएगा यार, मतलब कैसे कितना बढ़ेगा। पर यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट काम जो आप करती है उसको कहते हैं हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी अमेजिंग है और इतना, इनफैक्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों। अब आप ये सोचो कि आपने इन्वेस्ट किया 500 रुपये हर महीना और आप इन्वेस्ट करते चले गए, पर क्योंकि आपने पहले महीना किया 6,000 रुपये और 6,000 रुपये जब आपको कुछ रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कि आप समझ लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 6,000 पे 12% का आपको जो रिटर्न मिला, मान लेते हैं सिर्फ 500 रुपये नहीं, मे बी 200-300 रुपये मिल गए आपको, तो 6,300 रुपये हो गया। तो अगले साल जब आपको रिटर्न मिलता है वो 6,300 पे मिलता है। तो 6,300 पे अब आपको 300 अगर मिलता पिछले महीने तो इस बार मिलेगा 320। इस तरीके से हर साल ये बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि आप हर साल सिर्फ इन्वेस्ट करते जाओ। अगर आप कम उम्र में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 की एज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि 500 रुपये मैं डाल रहा हूँ पर मुझे 500 रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते थे, 500 रुपये डाल देता हूँ। तो आप 20 साल की उम्र में अगर इन्वेस्ट करते हो, आप सिर्फ एक साइड में डाल देते हैं 500 रुपये, चलिए एक गुल्लक है और उसमें कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब आप रिटायरमेंट ले रहे होगे तो 1 करोड़ रुपये आपका वहाँ कोने में पड़ा होगा, जो आपने सिर्फ और सिर्फ एक गुल्लक से बनाया, यानी कि सिर्फ 500 रुपये महीने से बनाया 40 साल में। अब ये 40 साल आपको लगता है कि 40 साल बहुत बड़ा है, पर आप ये भी सोचो कि सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये हर महीना, जो आप इजीली खर्च कर देते हो। 500 रुपये मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ अपने दोस्तों में जो 3-4 हज़ार की सिगरेट पी जाते हैं हर महीना, तो आप 500 रुपये तो निकाल ही सकते हो। तो 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर दो अगर 20 साल की उम्र में, तो 40 साल में, मतलब 60 साल की उम्र में आपके 1 करोड़ रुपये साइड में पड़े होंगे। 1 करोड़, टू बी वेरी प्रिसाइज, चेक करूँ मैं, अगर मैंने इसका कैलकुलेशन किया है तो वेरी प्रिसाइज 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपका तैयार हो गया 40 साल में। और आपने कितना इन्वेस्ट किया, अगर आप 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते रहे 500 रुपये, तो कमाल की बात है, सबसे कमाल की बात है, सबसे सरप्राइजिंग जो बात है वो ये है कि आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000 रुपये। अब आप ये सोचो 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने, वो 1 करोड़ हो गया 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख रुपये बन गया। कैसे हो सकता है ये। 2,40,000 1 करोड़ 5 लाख, यानी कि 5 लाख जो एक्स्ट्रा है उसका भी आपने आधा इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ आपको एक्स्ट्रा मिल गया। हाउ कैन दिस हैपन, बट दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी अमेजिंग काम करती है, स्पेशली जब ये लंबे हॉराइजन पर काम करते हैं, यानी कि आप लंबे समय के लिए जब निवेशित रहेंगे जब लंबे समय के लिए, तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग अमेजिंग काम करती है। इसलिए आप सोचो कि सिर्फ 500 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे तो भी आप करोड़पति हो सकते हो। तो सोचिए कि 1,000 रुपये की SIP आपके लिए क्या कर सकती है। बट द आइडिया इज़ कि आपको उसमें बने रहना है, आपको बहुत लंबे समय के लिए उसमें बने रहना है। आपको उसको जल्दी जल्दी देखना नहीं है कि कहाँ पहुँचा, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। इसको आप ऐसे देखिए कि जब आप ट्रेन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कहानी सुनी थी एक बड़े इन्वेस्टर से ही, कि मुझे अगर लखनऊ जाना है तो और रास्ते में कोई ग्वालियर पड़ गया मेरे पास, तो मैं क्या ग्वालियर में उतर के देखता हूँ क्या कि अरे क्या हो रहा है, कब पहुँचेंगे। मुझे पता है मुझे लखनऊ जाना है तो मैं ट्रेन में बैठा रहता हूँ, ग्वालियर से कुछ सामान ले लेता हूँ खाने पीने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उतर जाऊँ उसमें। तो अगर मेरी मंजिल लखनऊ है तो मैं क्यों उतरूँगा हर स्टेशन पे। तो वही, अगर आपकी मंजिल ही 1 करोड़ है और आपका हॉराइज़न ही आपको रिटायरमेंट है, तो आप उसमें बने रहिए।
1,000 रुपये क्या कर सकता है, अब आप वो सोचिए। अब आप सोचिए 500 रुपये जब आपको एक करोड़पति बना सकता है एट द एंड ऑफ योर लाइफ, तो व्हाट कैन आई डू। अब इसमें कमाल की बात क्या है, इसमें कमाल की बात है जो पहला लर्निंग हमें जो मिलती है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इससे समझ में आता है, वो है टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम, आपको कंपाउंडिंग के लिए टाइम देना पड़ता है। आपको सोचो, आप ढाई 2.5 लाख रुपए से आपने 1 करोड़ ले गए आप, पर आपने तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, कितने बार डबल हुआ होगा 2.5 लाख 1 करोड़ 5 लाख पहुंचने में। तो इसलिए आपको कंपाउंडिंग के लिए टाइम देना होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी इस कंपाउंडिंग को शुरू कर दो, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी फ्यूचर टाइम में। तो अगर आप अभी जहाँ भी जिस भी एज में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी भी करें तो देर इज़ नो क्या कहते हैं, नो लेट। आप बिल्कुल भी लेट नहीं है, आप राइट टाइम पे हैं। इस वीडियो को आपने राइट टाइम पे देखा, आपको शुरू करना है अब। जो भी सिचुएशन है, जितने भी पैसे हैं आपको उससे शुरू करना है, जितनी भी आमदनी, जितना भी पैसा आप साइड में निकाल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको स्टार्ट करना चाहिए। टाइम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है। अगर आप सोचें, मैं चाहता हूँ कि मैं जो यंग जनरेशन है, जो 15-20 साल के लोग हैं, उनको अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, आप सोचो कि उनके लिए क्या कमाल का, गजब का ये चीज़ कर सकती है। मुझे अगर आई वॉज ग्रोइंग 15-18 साल की उम्र में, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कंपाउंडिंग नाम की एक चीज़ होती है जो कि बहुत अमेजिंग काम करती है। स्पेशली इसका जो कर्व होता है वो बहुत एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि इनिशियल ईयर्स में जब वो पैसा भाग रहा होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर जब वो आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जब वो बड़ा पैसा बनना शुरू हो जाएगा, आप एस्टॉनिश हो जाओगे कि इतना कैसे ये पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो रहा है। तो आप अमेज हो जाओगे कि इतनी स्पीड से आपका पैसा भाग रहा है, और दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी 15 की उम्र में, 18 की उम्र में स्टार्ट करें। याद करिए कि वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी ने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी 12 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। किसी ने तो उसको बताया था, किसी ने तो उसको समझाया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के बैठा है, वन ऑफ द अमीर आदमी बन के बैठा है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप 12 की उम्र में, 15 की उम्र में, 18 की उम्र में जो भी आपकी छोटी मोटी पॉकेट मनी है उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, और जितना भी आप इन्वेस्ट करते रहें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ यूं ही अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो 50 साल की उम्र में आपके लिए कॉर्पस, जो आप बहुत सारे आईटी वाले, कॉर्पोरेट वाले लोग मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि यार कॉर्पस बनाना है बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए। अगर वो उन्होंने एक अपनी छोटी छोटी पॉकेट मनी भी डाली होती 18 साल की उम्र में, तो वो पॉकेट मनी काम कर रही होती रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए। बट नोबडी नोज, उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं होता है, और उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स भी बहुत हाई होते हैं कि हमें तो सारे दुनिया के सुख उसी टाइम पे प्राप्त कर लेने हैं, हमें बाइक लेनी है, हमें ये लेना है, वो लेना है। तो ये एक डिज़ायर को अपनी कर्व कर पाना कि मुझे नहीं करना है, लेट्स गो हम्बल, लेट्स गो सिंपल। और दूसरी चीज़ ये नॉलेज का होना कि हाउ दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट यंग एज कैन गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर अ लाइफ, जो आपको लेटर ऑन एज में ही समझ में आता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का डिसीजन मैंने जो अपनी बिल्कुल यंग पीक एज में ले लिया, छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, आज वो बहुत बड़ा मुझे रिवॉर्ड दे रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया कि 500 रुपये का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है, और अगर आप इसको करें और इसको आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, आप जिस भी उम्र में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप 500 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं, इट इज़ नथिंग टू लेट। अगर आपको ज़्यादा पैसे बढ़ जाते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो आप ज़्यादा डालें, कम आते हैं कम डालें, पर डालना स्टार्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपने यंग एज में जो पैसा लगाया वो आपके लिए पेड़ की तरह काम करेगा, जो आप फल उससे ज़िंदगी भर थोड़े थोड़े खाते रहेंगे, और या फिर अपनी लेटर ऑन एज में आराम से खाते रहेंगे। So that's it for this video. I hope I have motivated you enough to start investing at a very younger age. That's it for this video. I hope you like the video. Please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.